हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक नए और व्लॉग में। सुनिए एक नया और खुलासा। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो भाई वैसे तो सरगर्मियाँ यूट्यूब पे फिर से बढ़ने लगी हैं, फिर से बहुत अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो इन्हीं सब के बीच में सचिन भाई साहब ने एक नया वीडियो बनाया है परसों रात को। तो कल हमने देखा वो वीडियो, रिएक्शन उस पर नहीं दे पाए क्योंकि कल थोड़े से बिजी थे। तो भाई आज उस पर रिएक्शन देने की बारी है। तो भाई साहब क्या करना चाह रहे हो तुम? हैं, इस चीज़ को थमने नहीं दोगे कभी भी, इस चीज़ को बंद नहीं होने दोगे। कहीं तो आप अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करो, कहीं तो एक चीज़ को रोको ना। आप अपने आप को रोक सकते हो, आप रोक क्यों नहीं रहे हो उस चीज़ के लिए अपने आप को? कितनी गलत बात है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, 2 महीने हो गए, उस बार 1 महीने से ऊपर हो गया शायद से। हाँ, काफ़ी मतलब महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने होने को है, 1.5 महीना हो गया। कहीं तो उस चीज़ को थमने दो, किसी की ज़िंदगी है, तुम भाई बहन थे रिश्ते में, हैं? वो कुछ भी नहीं बोल रही है, वो एक शब्द भी नहीं बोल रही है, एक शब्द भी, क्योंकि कहीं न कहीं उसको लगता है नेहा को कि मेरी गलती थी। तो सचिन, ये नहीं है कि ये मेरी अपनी पर्सनल थॉट्स हैं और मेरी अपनी पर्सनल बातें हैं जिनको मैं रख रही हूँ दुनिया के सामने, सबके सामने। तो इस चीज़ को कम से कम समझने की कोशिश करो। जो लोग आपके फेवर में हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमारे से तो आपका कुछ लेना देना भी नहीं है। पर आप इस बात को समझो तो सही कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके के स्टेटमेंट्स ला रहे हो। जो कल रात को आपने वीडियो डाली है कि मैं 6 तारीख को मैं क्या वीडियो डालने वाला था, 6 तारीख को सगाई हुई थी, वापस आके मैंने क्या क्या तुम्हारे मन में थी? तुम पहली बात तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात ये है कि जो लोग, और ये बात वाकई में सच है कि कंट्रोवर्सी है नहीं, कंट्रोवर्सी बिचौलियों ने खड़ी कर रखी है। क्यों उस चीज़ को इतना बढ़ा रहे हो? क्यों लोगों को मौका दे रहे हो आप ये सब चीज़ें करने का, कि कोई उस चीज़ को और बढ़ावा दे और आगे बढ़ाए और आगे लेके जाए? कल रात को जो आपने रो रो के मैं उठ गया, तो मतलब क्या यार। मनीषा मनीषा फिर भी सेंसिबली काम कर रही है कि चलो एक मुद्दा उठा, उस पर बात हुई, वो घर चली, पहले ससुराल चली गई, वो मायके चली गई। आपको अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और के लिए आपको इतना एफर्ट करना चाहिए। क्यों कर रहे हो ये सब? कितनी गलत बात है, कितनी गलत चीज़ें कर रहे हो। थोड़ा सा समझदारी से काम लो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बातों को। ये बातें ऐसे करने की नहीं है जिस तरीके से आप फैला रहे हो। आपकी बदनामी हो रही है, आपके लिए घटिया शब्दों का यूज़ कर रहे हैं लोग, और अब आप कल्प्रिट नज़र आ रहे हो। अब आप बिल्कुल साफ साफ कल्प्रिट नज़र आ रहे हो। तो भाई साहब ये चीज़ें मत करो, मत करो ये चीज़ें। तो आप, जनता जनार्दन भी इस चीज़ को देखेगी। कितने दिनों से ये टॉपिक छिड़ा हुआ है, तब से, जब से ये टॉपिक छिड़ा है तब से ये चीज़ें एक से एक नए राज खुलते जा रहे हैं। अब इसने एक नया राज खोल दिया, एक नया टॉपिक ला दिया कि भाई मैं तो सगाई में मुझे बुलाया गया था, फिर मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, वापस आके मैंने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? इस चीज़ को बंद होने दो। मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो सबसे ज़्यादा कल्प्रेट मान रही थी बिचौलियों को, जो लोग पैनल पे बैठते हैं, आते। और ये क्या नया सुर्रा छोड़ दिया कि नेहा आई थी तुम्हारे पैनल पे, नेहा आई थी तुम्हारी लाइव में। यार मत करो ये सब, मत करो। बहुत गलत लग रहा है, बहुत दुनिया की तरफ बहुत गलत संदेश जा रहा है। इस तरीके की बातें सही नहीं होती हैं। यही चीज़ें हैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देंगी। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना बड़ा तूफान आ चुका है। तो कहीं तो रोको इन चीज़ों को, और तुम रोक सकते हो, तुम्हें रोकना चाहिए। तुम्हारे रोक के बिना कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ें रुकनी चाहिए। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ के लिए इंसान को अपने आप को समझाना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन आप ही लोगों को जब मौका दोगे तो कैसे होगा ये सब? इस व्लॉग में मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये सचिन के लिए, और मैं बिल्कुल टैग करके डालूँगी कि कम से कम थोड़ी सी समझदारी दिखाओ। उस लड़की को देखो, वो कितनी समझदारी से काम ले रही है, बिल्कुल चुपचाप बैठी है, किसी रिएक्शन वाले को कोई वो नहीं दे रही मौका बोलने का। वो अपनी फैमिली में बिजी है, वो अपने कामों में बिजी है, उसको अपना काम करना, अपनी बेटी को देखना, अपने घर को देखना है, अपने यूट्यूब चैनल के लिए वो काम कर रही है। तुम क्या कर रहे हो? अब व्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि तुमने क्या किया, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया। जिस दिन शेर आएगा उस दिन कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस बात को समझो, समझदारी से काम लो। मैं सचिन, मैं एज अ व्यूअर, मैं मतलब शुरू में बहुत गुस्सा थी, मगर अब तो दया आने लगी है।
कितना गलत कर रहे हो तुम खुद के साथ, अपनी फैमिली के साथ। पेरेंट्स के साथ बैठो, बच्चों अपने घर के बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, परिवार को इकट्ठा करो, सबके साथ बैठो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, तब जाके मनीषा को साथ रखो, तब जाके ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अकेले पड़े में ये चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। अभी जो कर रहे हो तुम वो बहुत गलत कर रहे हो। लाइव में कि कोई नेहा नाम से आ गई तो उसको बोल दिया लोगों ने कि वो तो इतना हवा मचा हुआ था रात को, इतना हवा मचा हुआ था पूरे यूट्यूब पे। नेहा पैनल पे आई थी सचिन के, वो क्यों आएगी? उसके पास टाइम है, उसको अपने काम देखने, अपनी बेटी को देखना, अपने घर को देखना है। वो किसी के लिए इतना टाइम नहीं निकालने वाली। लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पक्का टैग करूंगी और मुझे इस चीज़ की चिंता भी है कि ये किस तरीके से बसा बसाया अच्छा घर कैसे बर्बाद हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको ये बातें सोचनी चाहिए। मुझे तो कई चीज़ों को देख के बहुत हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है कि आप किस हद तक इस चीज़ में डूब गए हो। अभी तक मुझे लग रहा था कि शायद व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये व्यूज़ के लिए तो अब व्यूज़ के लिए नहीं हो रहा। जिस उस दिन की वीडियो जो कल रात को तुमने डाली है सचिन, वो तो वीडियो बहुत ड्रामेबाजी वाली है, ड्रामेटिकल है वो तो। उस चीज़ को कोई भी नहीं सहन करेगा शायद से। तो थोड़ा सा अपने आप को समझाओ, अपने मन को समझाओ, अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो और परिवार के साथ बैठो। परिवार ही इस चीज़ का समाधान निकाल सकता है, आप नहीं निकाल सकते। आपके पास कोई समाधान नहीं है। आपने तो अकेले बैठ के एकदम से अपने आप को वो कर दिया कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। कितनी चीज़ें सरदर्दी बनती जा रही हैं जो जनता के लिए, जो लोग आपको देख रहे हैं। मैं तो जानती भी नहीं थी, आपके मिलियंस में फॉलोवर हैं, लेकिन मैं तो जानती भी नहीं थी, मैंने तो कभी देखा भी नहीं। मैं तो सिर्फ इस मैटर में जब आई थी, जबकि मुझे नेहा के बारे में पता चला कि नेहा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो थोड़ा सा अपने पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों को सीधा करने की और सरल करने की कोशिश करो। घर के साथ, परिवार के साथ चलो। परिवार ही तुम्हारा सच्चा साथी है, बाकी कोई नहीं है दुनिया में। बाकी दुनिया कोई तुम्हें सोचने समझने वाली नहीं है। और ये रोज़ रोज़ लाइव पे ऐसे पैनल पे लोगों को लेना, उनके साथ बात करना, ये तुम्हारी ज़िंदगी को और उलझा रहे हैं। मैं तुम्हें टैग कर रही हूँ, कम से कम बातों को समझने की कोशिश करो। तुमसे बड़े लोग बैठे हैं, मम्मी पापा बैठे, सबके साथ बैठ के उन चीज़ों को सॉल्व करो। और वो नेहा चुप है, कुछ नहीं बोल रही है, वो एक शब्द भी नहीं निकाला है अभी तक उसने। क्यों? वो समय के गुजरने की इंतज़ार करे, किस समय ही इस चीज़ का हल निकाल सकता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बीइंग अ मेल मेंबर एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ योर हाउस, अपने माँ बाप की केयर करो। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी इतने ही जवान बने रहेंगे। एक टाइम पे उनको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी बीवी को देखो, अपने घर को देखो, भाई बहनों के रिश्ते को देखो। क्यों उसके लिए अपनी ज़िंदगी और अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हो? नहीं करो ऐसा, बहुत गलत बात है ये, जो कि मुझे सबसे गलत लग रही है। तो प्लीज़, और रिएक्शन चैनल वालों को भी मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, भाई थमने दो इस चीज़ को। मत 8-8 घंटे लाइव चलाओ, मत 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइव पे बैठ के उनके बारे में डिस्कशन करो और उनको परेशान करो। नेहा बहुत समझदार भी है और स्ट्रांग भी है, कैसे चुपचाप से बैठ गई है। शोर मचाने वाले को कुछ नहीं मिलता, चुप रहने वाले को फिर भी बहुत कुछ हासिल हो जाता है। कितनी चुप है वो, कुछ नहीं कह रही। रिएक्शन चैनल वालों, तुम ही मान जाओ। तुम अपने व्यूज़ के लिए, तुम अपने फ़ायदे के लिए क्यों उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? एक इंसान को पागलपन के लेवल तक पहुंचा रहे हो। मत करो यार, ऐसे मत करो। सबके साथ गलत हो जाएगा। फिर अगर किसी ने कुछ कर लिया ना तो सबके साथ गलत हो जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा सबका।